आप सबको जय मसीह की। आज हम सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा हर एक मसीह भाई बहन जिससे हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करेंगे। खुदा इस मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुर्बलताओं से, हर प्रकार की निर्बलताओं से पिता उनको बचा कर रख पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आज सुंदर से शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो भी मसीह भाई इस समय प्रार्थना रिक्वेस्ट अपनी निवेदन भेजते हैं पिता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं, आपके चरणों पे रखते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए जो भी मसीह भाई इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और हमसे जुड़े हुए हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज मैं विशेष बात करना चाहता हूँ दान के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है किस तरीके हमको दान करना चाहिए और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ अलग करने जा रहा है, बहुत कुछ नया करने जा रहा है आपके जीवन में। आप विश्वास और भरोसा के द्वारा प्रार्थना को सुनते रहिए। आपके जीवन में हर एक जरूरतों को, घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे मत्ती अध्याय 6 वचन नंबर यहाँ पे 1 में लिखा है, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म में काम ना करो। परमेश्वर ने हमें सावधान के होने के लिए कहा है कि हमें किसी भी रीति से अपने धर्म के कामों को दिखाने के लिए नहीं करना है, ना कि परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के हमें कोई कार्य करना है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म में काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जो मसीह भाई ने प्रार्थना को नहीं सुन पा रहा, परमेश्वर उनके उत्तर नहीं दे रहा, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर ये हुआ है, तो आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते रहिए। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके जीवन में बहुत सारा आपको फल मिलने वाला है। विश्वास रखना, धैर्य रखना। इस प्रार्थना के द्वारा आप सुनते सुनते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत कुछ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। पहले तो मैं उन मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को लेकर के बात करना चाहता हूँ जिनके जीवन में परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, जिनको उत्तर नहीं देखता है। देखिए, आपके जीवन में अगर आपको जॉब चाहिए तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो याद रखना कि परमेश्वर आने वाले समय में, जब भी परमेश्वर आने वाला समय आपको बेहतर देने वाला है, आपको एक अच्छा, एक लाइफ, एक नया मार्ग देने वाला है। इससे बेटर जो आप चाहते इससे अच्छा देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए आप आज प्रार्थना आपको परमेश्वर नहीं सुनता, आपको उत्तर नहीं देता, इसलिए धैर्य और भरोसा रखने। जो बीमार हैं, बीमारियों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए विश्वास के द्वारा हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक अध्याय 3 में, हर एक चीज को बनाने वाला मैं हूँ, हर एक चीज को रचने वाला मैं हूँ, चाहे विपत्ति हो, शांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, खुशियां हो, बहुत सारा जो है परमेश्वर ने कहा है कि मैं, मेरे हाथ में सब कुछ है। इसीलिए हर एक वस्तु के समय निर्धारित किया है। अगर आज आप रोते हैं तो आने वाले समय में आज बहुत हंसेंगे, आपके जीवन में हैप्पी होंगे। अगर आप हंसते हैं तो परमेश्वर ने ये भी कहा है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी अभी खुशियां हैं तो आने वाले समय आप बहुत रोएंगे। अगर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई बंद काम पड़ा है, तो उसके लिए भी परमेश्वर कहते हैं कि उसके लिए भी समय निर्धारित है, उसके जीवन में वो काम फिर से चलेंगे। बहुत सारी गवाहियां आती कि मेरा काम बंद पड़ा था 6 महीने से, साल भर से, और मेरी कंपनी बंद थी, बहुत कुछ मेरे जीवन में घटी और कमी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब मेरी प्रार्थना सुना और मुझे अब उत्तर दिया और मेरा हर काम शुरू हो गया है। इसीलिए विश्वास और भरोसा और धैर्य के ही साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसके द्वारा ही परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन सुंदर से शाम के लिए। जो भी मसीह भाई इस समय जुड़े हुए हैं, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर। और मैं दान के लिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि किस तरीके आपको दान करना चाहिए। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हमें अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखना। न कपटियों के समान हमें कहीं भी किसी भी स्थान में जा करके हमें और कुछ करने की आवश्यकता है। अपने मन में रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास करिए, उसके अपने मन में हमेशा गुनगुनाते रहिए कि परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। खुदावंद आपने मुझे चुना, आपने मुझे इस योग्य समझा पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपना पुत्र बनाया, आपने अपने बेटा बनाया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे संभाल कर
रखा। मेरे मसीह भाई बहनों की जो समस्या है, तकलीफ है, जीवन है, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। दान करिए, परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक मसीह भाई बहन की जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने आगे तोहरी न बजवा, न जैसे कपटी और सभाओं में और गलियों में करते हैं और सड़कों में करते हैं। जब वो दान करते हैं तो लोगों को दिखा कर करते, देखो मैं परमेश्वर के और दान में इतना दान कर रहा हूँ, परमेश्वर कितना मैं दान कर रहा हूँ। उसके बेटे और बेटियां इस तरीके से जो कहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है ये कपटियों के सामान क्यों करते हो, किसी को खिलाना है पिलाना है तो उससे क्या कह करके उसको खिलाओगे। अगर कोई भूखा है तो उससे कहोगे देख मैं तुझे खिलाता हूँ, नहीं, उसको खाना खिलाइए, उससे प्रेम से बातें करिए। उसको कभी ये मत कहना कि मैंने तेरे साथ इतना किया है, मैंने तेरे साथ इतना किया, तुझे मैं इतना पैसा दिया हूँ, तुझे इतना मैं खिलाया हूँ, तुझे मैं इतनी तेरी मदद किया हूँ। इस बात को लेकर के कभी अपनी लाइफ में, जीवन में सोचना भी मत अपने मन में। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जो भी मसीह भाई बहन जुड़े इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद इस मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है कि इन सब वस्तुओं की करने की आपको जरूरत नहीं है, न तूरी बजवाना है, न कपटी सभाओं की जैसे आपको प्रार्थना करना है, ना ही आपको गलियों और सड़कों में जाकर के लोगों को बताना है कि हम ये करते हैं, ये करते हैं। ये आप अपनी बड़ाई के लिए करते हैं। परमेश्वर ने कहा है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो अपने आगे अपना जो तेरा दाहिना हाथ है करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इतनी आपको चालाकी से, इतनी सतर्कता से आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि पिता मैं दान जो भी करता हूँ इस मसीह के नाम से, मेरे पास जो भी कुछ है पिता मैं आपके चरणों पे सौंपता हूँ पिता। मेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। आज आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तेरा दान जो रहे वो गुप्त में रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। आपको अपना दान बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी है, आपके 10, 5, 20, 50, 100, 200 जो भी आप करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और किसी लोगों की मदद कर सकते हैं। गरीबों अनाथों की आप देखभाल कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। उनके पास अगर कुछ नहीं है तो परमेश्वर आप उनको देने जा रहा है। आज उनको खिलाइए जो भूखे हैं, जो इस समय परेशान है, हताश है, निराश है, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, आपको बहुत आशीष देगा, आपकी हर जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर एक समस्याओं को परमेश्वर आजाद करेगा। हर एक दुख और तकलीफ से परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए भरोसा और विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना को सुनते रहिए। आज हर एक मसीह भाई जिस समय जुड़े हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए विश्वास के द्वारा और धैर्य के द्वारा ही प्रार्थना को सुनते रहिए। आप हर एक मसीह भाई बहन, आपको शत्रुओं से जिस तरीके से आपको प्रेम करना परमेश्वर ने सिखाया और परमेश्वर ने हमसे जो शपथ खाई थी पूर्व काल में, इसी तरीके आज हमारे जीवन में काम करता है। आज उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो तलाक के विषय में पिता परमेश्वर बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमें तलाक देना है। छोटी छोटी गलतियों के कारण परमेश्वर आज एक दूसरे को तलाक देने के लिए फिरते हैं। लोग तो कहते हैं पिता आपने तो प्रेम करना सिखाया, अपने पति और पत्नी को एक तन कहा पिता परमेश्वर, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग कहते हैं कि हम अपने पत्नी से, अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें सिखाया है। क्या आप करते हैं प्रेम? एक छोटी सी गलती के कारण आप उनको तलाक देना चाहते हैं। यही तुम्हारा प्रेम है? यही परमेश्वर ने तुमको सिखाया है? यही तुम्हें ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने दिया है? आज जो भी मसीह भाई से प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में जो भी आप गंदा काम करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं आपके जीवन में माइंड में इस मसीह के नाम से जाए, उसके हर एक बुरे विचार, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव सोच और थॉट से परमेश्वर उसको जला दे परमेश्वर, क्योंकि आपकी संतान है पिता परमेश्वर। वो ऐसा गलत काम ना करे पिता परमेश्वर। जो बेविचार में फंसे हुए इस मसीह के नाम से आपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने पति और पत्नी के बीच में प्रेम करना सिखा पिता परमेश्वर। जो त्याग पत्र देना चाहते पिता पति और पत्नी से पिता परमेश्वर, एक दूसरे के खिलाफ है पिता परमेश्वर, और लोग कहते हैं दिखावे के लिए कि हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जब एक दूसरे की गलतियों को आप क्षमा नहीं कर सकते। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है अगर उनकी ज़रूरतों को आप, उनके हर एक अपराधों को नहीं क्षमा कर सकते तो आप प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, हमें क्रूस पे अपने को आपने ख़त्म कर दिया। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया।
उसने हमें सच्चा प्रेम किया है कि एक मसीह भाई बहन एक समाज में इस देश में इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपनी प्राण दे सकता, अपना जान दे सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो दिखावे के लिए कह सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी सच्चाई इतनी सामर्थ्य इतनी ताकत है। आज किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हमें ये लगता है कि हम उसके साथ ना जाएं, ना करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है, उसकी मदद करना है किसी भी हालात में, पैसे से लेकर के शारीरिक मानसिक जो भी आपकी फिजिकली जो भी आपको मदद करना है, आपको मदद करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके उसके जीवन के बचाना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने इस योग्य समझा है कि आपको परमेश्वर अपना बेटा और बेटिया कहता है। इसीलिए आज आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको निकाल करके फेंक दो। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अंगीकार करो उसके वचन को, उसके पवित्र आत्मा को, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते रहिए। विश्वास के द्वारा हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह बहन प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता, जो मसीह भाई सुंदर से शाम के लिए और रात के समय प्रार्थना करते हैं, और जिनको पिता परमेश्वर बहुत सारे डरावने सपने आते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, बुखार जुकाम सर्दी, जो भी इस मसीह के नाम से हर एक प्रकार की बीमारियां जाए इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो गांठ इस मसीह के नाम से पड़े हैं वो दूर हो परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनकी जीवन की हर एक समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उनके सुनने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप जो मसीह बहन खुशी मन से दिल से अपने दान से करना चाहेगा वो दान कर सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी को मसीह भाई बहन को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की हताश होने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा कहे तो परमेश्वर के आप 10 20 50 जो भी आपकी इच्छा कहे आप दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हर एक घटी और कमी से बचाने वाला है। आप हर चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के द्वारा आप अभिषेक होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। आपके जो बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, और इस समय जो जुड़े हुए मसीह के नाम से उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। उनको सामर्थ्य देने वाले पिता, उनको ताकत देने वाले, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला आप बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियों को भेजते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन बड़े बड़े काम करते हैं पिता परमेश्वर। किसी का कंपनी शुरू हो गया, किसी का कार्य शुरू हो गया पिता परमेश्वर, किसी के जीवन किसी की जॉब मिल गई पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा किया। अपने पति और पत्नी के बीच में प्रेम किया, अपने गांठी के रोग को ठीक किया पिता, हृदय के रोग को ठीक किया पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन की गवाही आते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर हुआ। हर एक मत प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो परमेश्वर इस मसीह के नाम से। अच्छा, प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है हर प्रकार की तंगी से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से। परमेश्वर ने हमें जो भी के सिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। इसीलिए आपको हर एक अपराधों को क्षमा करना है। अगर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप अपने आप को अहंकार मत करिए कि मेरी पत्नी मुझे ये कह दी है तो मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, मेरा हस्बैंड मुझे ये कह दिया तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, मेरा भाई मुझे ये कह दिया है, मेरी बहन भी मुझे ये कह दी है। देखिए, ये बातों को लेकर के आपको लड़ने और झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो पिता है जो स्वर्ग में है परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे किसी भी अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। इस बात को याद रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को आगे सुनते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत कुछ प्लेस करने वाला प्रभु यीशु मसीह में मैसेज कर सकते हैं कि हमारे जीवन पर से ये काम किया, चाहे वो छोटी गवाही हो चाहे बड़ी गवाही हो, चाहे छोटी बीमारी को परमेश्वर ने अच्छा किया चाहे बड़ा काम किया, आपके जीवन में गवाही होती है। अगर आपकी गवाही देने से आज एक के जीवन को बदल जाएगा। अगर आपकी गवाही देने से अगर किसी व्यक्ति के जीवन बदल जाए जो अपने आप को खत्म करना चाहता, अब डिप्रेस में चला जा चुका है, अगर वो आपकी गवाही को पढ़ेगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बहुत ताकत देगा, बहुत आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को आप आगे ले जा रहे हैं, उसके कार्यों को आप परमेश्वर के कार्यों को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज अपनी गवाही को प्रार्थना करके भेजिएगा कि परमेश्वर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे जीवन में ये काम किया। मैं इस नंबर पर भेजता हूँ अपनी गवाही
हो तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष करेगा। जितने भी मसीह भाई बहन, आपको वीडियो के नीचे आपको मिलेगा वहाँ पर जाकर के नंबर, आप अपना दान भी भेज सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत मसीह भाई बहनों का सवाल था कि हम दान कैसे भेजें, हम दान करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को और बेहतर करना चाहते हैं, बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप इस नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, अपनी गवाही को जरूर भेजिएगा, मत भूलिएगा अपनी गवाही को देना, चाहे वो छोटी हो। तभी परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बहुत सारी दुख और तकलीफों से बचा करके आपका परमेश्वर रखेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना को भेजिएगा और करने के बाद कि पिता मैं ये अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को, अपनी हर एक रिक्वेस्ट को भेजता हूँ पिता, मेरी ये गवाही सुनी जाए, मेरी गवाही दूसरों तक पहुँचाई जाए, उसकी चीन में और काम हो पिता परमेश्वर। आपकी चीन में किसी प्रकार की कितनी भी पुरानी गवाही हो चुकी हो, चाहे आप 10 बार नहीं 50 बार अपनी गवाही को दे चुके हैं, लेकिन कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को बहुत बेहतर करने जा रहा है, बहुत आशीष देने जा रहा है, बहुत हर एक घटित कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वही संसार का, धरती और पृथ्वी का बनाने वाला राजा हमारा है। वो राजाओं का राजा है, वो पृथ्वी के राजा है, वो स्वर्ग का राजा है, इस संसार का राजा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसी ने हमें मानव जाति में जीवन को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी दुखों से सहने के लिए हमें क्षमता दी, हमें ताकत दी कि उसके वचनों के द्वारा ही, अपनी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ब्लेसित हों, आशीषित हों। इसीलिए धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके जीवन में जो दुखित हैं और चिंतित मन वाले हो चुके हैं, अपनी प्रार्थना को भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमेशा परेशान हैं, हमेशा दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, संकट के दिन मैं पुकारूंगा यहोवा को, जो मेरे जीवन में संकट आ चुकी है, जो इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज विश्वास रखना और भरोसा रखना, कहिए यहोवा से कि हे परम पिता परमेश्वर यहोवा, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, संसार में, न इस पृथ्वी पर, न उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर, कहीं पर भी आपके तुल्य कोई नहीं है। इसीलिए आज जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, चिंतित हैं, मुसीबत हैं, और उनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन अनगिनत आशीष देने जा रहा है, आपको बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक जो दंड की आज्ञा थी, उसको परमेश्वर ने हटा दिया है। आपके जीवन को आप उसकी महिमा करने पाएंगे, उसके नाम की महिमा करने पाएंगे, क्योंकि तू महान यहोवा परमेश्वर है, तू रचने वाला परमेश्वर है, और तू ही केवल परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू ही केवल परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे वचनों पे चल सकूं पिता, और मैं सत्य मार्ग को चल सकूं और जान सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, आज अब सुनते सुनते आपके जीवन की हर एक दुख और तकलीफ, हर एक चिंतित मन खुश हो जाएंगे। आप भरोसा रखें, अपनी गवाही को अभी देंगे आप। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन के हर एक संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की मुसीबतें जाएंगी। यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देगा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए पैसे के मार्ग को जानिए, उसके सत्य मार्ग को जानिए, क्योंकि यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखाएगा, मुझे एक नया मार्ग देगा, मुझे एक उत्तम मार्ग देगा, जिसमें मेरे बहुत फल लगेंगे, जिसमें मैं चल करके बहुत आगे तरक्की करूंगा। मेरी जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास धरिए, विश्वास धर के परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण करिए। आज इस प्रार्थना को जो लास्ट तक सुनेगा, उसके जीवन की हर एक जरूरतें पूरी होंगी, हर एक समस्याएं जरूर पूरी होंगी, क्योंकि यहोवा आपके वचन के द्वारा, आपको विश्वास के द्वारा, आपके ही द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। आपकी हर एक जो चिंतित मन है, उसमें परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करेगा। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा पिता। आज बहुत मसीह भाई बहन आपको संपूर्ण मन से पिता परमेश्वर, अपने पूरे मन से पिता आपको धन्यवाद करता है, आपको महिमा करता है, आपको आदर सम्मान देता है पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की मैं महिमा सदा करता रहूंगा पिता। मुझे इतनी आशीष दे, मुझ पर इतनी करुणा कर, मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं पिता यहोवा आपके बेटा हूँ, आपकी बेटियाँ हूँ पिता परमेश्वर। इसलिए मेरी हर जरूरतों को पूरा कर यहोवा परमेश्वर। आज मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी महिमा करने पाऊँ पिता परमेश्वर। जो मेरा मन चिंतित है, जो इधर उधर भागता है, जो घबराहट को महसूस करता है, जो बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो इस समय बहुत दुखित है, क्या आप दुखित हैं, क्या आप चिंतित हैं, बहुत प्रार्थना कर चुके हैं,
प्रार्थना का आप जवाब नहीं मिला, तो आज आपकी प्रार्थना को जवाब मिलेगा। आज आपको प्रार्थना को परमेश्वर आशीष देगा, ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर एक अच्छा मैसेज देगा। आपको परमेश्वर आपके जीवन बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा है, इसीलिए आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, प्रार्थना कर, विनती कर, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर यहोवा है। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, जो स्वर्ग में है, जो अद्भुत मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारी प्रशंसा मैं उसकी करने पाऊंगा, उसकी महिमा करने पाऊंगा, क्योंकि वो उसने मुझे मृत्यु से बचाया, क्योंकि मेरा उद्धार करता यहोवा परमेश्वर वही है। मेरे दिन में मेरी परमेश्वर मेरा अच्छा और सुरक्षा करता आया है, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, किसी भी टाइम परमेश्वर मेरी रक्षा और मेरी हर घड़ी मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मैं चिल्ला चिल्ला करके थक गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझ तक पहुंची मेरी प्रार्थना। इसलिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी चिल्लाने की ओर कान लगा कर पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने देखा, मेरे क्लेश को देखा पिता परमेश्वर। जो मेरा प्राण था पिता परमेश्वर, मेरे प्राणों के पिता आपने रक्षा की, उसमें क्लेश से बचा करके रखे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुना, मुझे आशीष दी, मुझे ज्ञान दी, मुझे बुद्धि दी, मुझे समझ दी, मुझे ताकत दी, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में जो भी काम रुके पड़े इस मसीह के नाम से, आज अनगिनत आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है पिता, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, आपका मन खट्टा ना हो, आपका मन न टूटे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो महान ईश्वर है। आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसकी महिमा हम सदा करने पाएंगे। उसके सामने हम दंडवत करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसके सामने झुक करके प्रार्थना करेंगे, उसके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम बंदियों को आज़ाद करने आया है, हम सब बंदियों को निकालने आया है, हम सब दुखी लोगों को निकालने आए हैं, हम सब मूर्छित लोगों को परमेश्वर ने जीवन और सांस देने आए, हमें ताकत देने आए। आज हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्यों मेरी सच्चाई है, वो मेरा परमेश्वर है, तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। जैसे पिता परमेश्वर आपने अपने दास दाऊद के जीवन से शपथ खा करके पिता आपने उसके वंश को बढ़ाया पिता परमेश्वर, उसको स्थिर किया पिता। उसी तरीके हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन को और बेहतर कर पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और सुन सकें। आज विश्वास धर के भरोसा रखिए, जो मसीह बहन शाम के समय प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जो मन चिंतित है, आप दुखित हैं, आप परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता मेरा परमेश्वर यहोवा है। मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला, मुझे पर अभिषेक करने वाला, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आप हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला आपके पास आपका परमेश्वर यहोवा है, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ उसने रचा अपने हाथों से बनाया। उसके मार्गों को इंतजार करिए, उसके एक अच्छे मार्ग को इंतजार करिए, उसके सत्य मार्ग को इंतजार करिए, वेट करिए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको अभिषेक करने आया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने आया है। आपके विषय में जो भी आपके पास बुराइयां हैं, जो भी आपके पास बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्या हैं लाइफ में, जीवन में, आप अपनी बहुत कुछ, क्योंकि परमेश्वर हम पर दयालु वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आज अनुग्रहकारी वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमारे विचारों से मिलने वाला हमारा परमेश्वर साथ खड़ा है। इसलिए अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो, अपने संपूर्ण मन से उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, क्योंकि यहोवा हमारा सच्चा खुदा है। उसने हमारा जीवन को बदल दिया, उसने हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बदला है। इसलिए वो हमें हर प्रकार की शत्रुओं से लड़ता है, हमारे हर प्रकार की बीमारियों से लड़ता है। वो हमेशा हमें संभालता आया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मंडल के और तरीके में तेरे पर आशीष करूंगा, आशीष की वर्षा करूंगा। जो विश्वास के द्वारा उसके परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो कभी लज्जित ना होंगे, उनके विरोधी कभी उनके कुछ कर नहीं कर पाएंगे, उन पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे डरते हैं, जो आपसे कहते हैं कि ये भाई क्या कर रहा है, इसकी चीन में इतने परमेश्वर आशीष क्यों देता है, जो आपसे जलते हैं उसको और जलाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनसे आप जड़िए, उनसे मत आप डरिए, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर आपको वचन के लेकर के जब हम विनती और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा खड़ा है। इस समय जो मसीह बहन प्रार्थना को सुनते हैं उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो अभी तूने मेरे अपने अभिषिक्त किया पिता परमेश्वर और मुझे छुड़ाया, मुझे हमेशा तजने पर छोड़ा पिता परमेश्वर। मैं आज आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरी छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे यहोवा पिता परमेश्वर, कब तक तो मेरा परमेश्वर मुझसे मुंह मोड़े रहेगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपसे मुंह कभी नहीं मोड़ता है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको हर एक प्रकार की लाचार से बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे और विशेष के नाम से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर। इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं पिता परमेश्वर, अपनी हर एक जरूरतों को भेजते हैं पिता परमेश्वर। कहते हैं कि मेरे जीवन में ये घटी है, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर मुझे अभिषेक करे, मुझे आशीष दे। आज पिता उसको आशीष दे, उसको ब्लेस कर। जिस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में बहुत कुछ लिखा है पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो दुखी और चिंतित मन वाले यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की डिप्रेशन जाए, हर प्रकार की चिंता जाए, हर प्रकार की समस्या जाए, लाइफ से जुड़ी हर प्रकार की मुसीबत जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में चंगा किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन।